प्लीज, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए। नरेन शांत हो जाओ। ठीक हूँ बिल्कुल भी। नरेन कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे प्लीज। शांत हो प्लीज बाबा। आप तो I'm fine। आप प्लीज आप पैर छोड़ो मेरा, मेरे को छोड़ो। आप तो मुझे प्लीज को बोलो। नरेन शांत हो बाबा। मुझे डॉक्टर साहब प्लीज। Naren is fine. Everything is fine now. अरे दूर हो जाओ मुझसे, I love you। Naren Zala. मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं देखूँगा। I hate you। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? मैम, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? या ऑफ कोर्स, आओ आओ अंदर आओ। बैठो ना। अब बोलो, क्या बात? बोलो प्रिया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? नहीं मैम, मैं यहाँ पे अपने बारे में नहीं, आपके बारे में बात करने आई हूँ। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात करनी है? मैम, वैसे तो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और मुझे शायद आपकी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, पर आपने ही उस दिन कहा था ना कि मैं आपको आपकी बेटी की याद दिलाती हूँ। उसी दिन से मेरा आपसे कुछ कनेक्शन जुड़ गया है। यू नो मैम, शायद कभी किसी से आपका पर्सनल कनेक्शन नहीं होता है, पर आप फिर भी उनके लिए बहुत केयर करते हैं। मैम, मैं नहीं जानती हूँ कि आपका और आपकी बहन का अब क्या रिलेशन है, पर मुझे लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन थी। शी वॉज रियली वरीड अबाउट यू। प्रिया, तुम ये मैम, एक्चुअली मैंने आप दोनों की बात सुन ली थी। मैम, हो सकता है कि आपकी बहन शायद सच बोल रही हो और वो आदमी शायद सच में सही इंसान ना हो। मैम, मैं जानती हूँ कि ये शादी आप नहीं तोड़ सकती, पर शायद आप पोस्टपोन कर सकती हो। मैम, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि एक अनजान लड़की जिसने दुनिया भी नहीं देखी है वो आपको एडवाइस दे रही है और आप मेरे एडवाइस को क्यों सुनेंगी। पर शायद मैम आप मुझे गुस्सा होकर मेरे जॉब से भी निकाल देंगी। पर मैम, एक बार आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। नहीं प्रिया, आई वॉज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट यू। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। पता है प्रिया, मैं अपनी बहन ओवी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने जो देखा, जो सुना, वो मेरा पास था और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती। लेकिन प्रिया, तुम्हें पूरी बात नहीं पता और ना ही पता हो तो अच्छा है। बस तुम इतना जान लो कि जिस इंसान से मैंने पूरी जिंदगी भर प्यार किया, उस इंसान को ओवी ने मुझसे छीन लिया। और फिर 20 सालों तक जब मैं उस इंसान से प्यार करती रही, उसका इंतजार करती रही, तो उन 20 सालों के बाद मुझे पता चलता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। खैर, तुम ये सोच रही होंगी कि अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो मैं ऋषभ कपूर से शादी क्यों कर रही हूँ।
दरअसल उसके पीछे भी एक वजह है। मैं मिस्टर कपूर से मिस्टर कपूर, आप यहाँ अचानक? सरप्राइज? आए। मैंने आपको कहीं देखा है। आज सुबह होटल लॉबी में। ओह यस यस, द डोनट गर्ल, राइट? या ये शेफ है, हमारे ऑफिस का कैफेटेरिया संभालती है। हेलो, नाइस टू मीट यू। अच्छा मैम, मैं चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी। अब ठीक है प्रिया, लेकिन घर पहुंच के फोन करती हूँ। हाँ जरूर। आप तैयार रहिए, हमें सुबह जल्दी निकलना है। निकलना है, मगर कहाँ? पुणे। पुणे? पुणे किस लिए? मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है कल सुबह। लेकिन मिस्टर कपूर, मीटिंग आपकी है तो मैं जाके क्या करूंगी? अरे, आप मेरी होने वाली वाइफ हैं और मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी मैं आपके नाम करूँ फॉर माई बिजनेस पर्पस। मेरे नाम? जी हाँ, वैसे भी अब जो कुछ मेरा है वो आपका है। तो अभी से शुरुआत क्यों ना करें? मैंने सोचा था मैं ऋषभ कपूर के बारे में अर्जुन को कुछ नहीं बताऊंगी, पर पूर्वी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मुझे अर्जुन को सब कुछ बताना होगा। जब मैं अर्जुन को वो सारी बातें बताऊंगी जो पिया ने मुझसे कही है, आई एम श्योर वो किसी ना किसी तरह पूर्वी को जरूर रोक लेगा। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन तुम ठीक हो? क्या हो रहा है? फिर से वैसी दर्द हो रहा है। एक सेकंड में अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। डोंट वरी। हाँ हेलो हेलो डॉक्टर, मैं ओवी देशमुख बोल रही हूँ। अर्जुन के सर में फिर से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं उसे अभी हॉस्पिटल लेके आ रही हूँ। अब मैं और नहीं रुक सकती। मुझे मॉम डैड को सब कुछ सच सच बताना होगा। पूर्वी मौसी को भी रोकना होगा। ऋषभ कपूर इज सो डेंजरस। वो कुछ भी। हाँ डॉक्टर, बस हम निकल गए। मॉम, पिया, पिया तुम यहाँ? मॉम ये सब क्या हो रहा अर्जुन है? की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे अभी हॉस्पिटल निकलना होगा। अच्छा, किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे फोन करना हाँ पिया, प्लीज। मैं कर दूंगी। अब मैं क्या करूँ? यहाँ डैड की भी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पूर्वी मौसी भी प्रॉब्लम में है। ये बात मैं किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। ओह गॉड, आई एम सो स्टक। प्लीज हेल्प मी। मुझे फिर एक बार जाकर पूर्वी मौसी से बात करनी होगी। अभी तो वो ऋषभ कपूर के साथ है। कल सुबह मौसी से मिलकर उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। एडवोकेट सामन। मैम, मैं आप ही के काम में लगा हूँ। एक्चुअली मैंने रौनक की बेल की प्रोसीजर शुरू कर दी है। गुड। रौनक की बेल जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, वरना मीडिया खामखा उसका बहुत बड़ा इशू बनाए। ओके मैम वो I'll talk to you later. श्योर। Thank you. मैम नरेंद्र सर कैसे? आना। नरेन को देखना चाहती थी ना? देखो, आना, मुझे तुमसे मिलना है आना। नरेन की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम
आना 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 को बुलाओ प्लीज। नरीन सर से मिलना एक बार मुझसे। तुम कहीं नहीं जा सकती। अब उसे मिलकर क्या चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि उसकी तबीयत और बिगड़ जाए? मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि नरेंद्र सर के साथ। तुम क्या चाहती हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये कैसी चाल चल रही हो तुम अंकिता? एक और तुमने रौनक को जेल भेज दिया, दूसरी ओर तुम्हारी वजह से नरेंद्र की ये हालत है। याद रखना, अगर नरेंद्र को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं चाहती थी कि नरेंद्र सर को मेरी वजह से ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ उन्हें देखने। बस मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए और मैं उनसे मिल गई हूँ। किस बात? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। मुझे नरेंद्र सर से मिलना है, मुझे नरेंद्र सर को मिलने दो। कभी दूसरों के बारे में सोचती हो तुम? कि नरी के बारे में सोचा है कभी? उस बेचारी की अभी अभी शादी हुई है, उसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले तुमने बर्बाद कर दी। वो बेचारी हर पल रोती रहती है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों भेजा तुमने रौनक को जेल? किस बात का बदला ले रही हो तुम रौनक से? तुम्हारे बाप को हमने जेल भेज दिया, उसका बदला ले रही हो। पर ये नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारी बाप ने रौनक को कितनी बेरहमी से पीटा। ये नहीं सोचा तुमने तुम्हारे बाप ने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी ही थी। पर तुम हमारे घर के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई हो अंकिता? मैम पहली बात तो ये है कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। इस घर के लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ रौनक से। रौनक ने गलती की है, रौनक ने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया है और उसकी सजा मैं उसे दिलाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकिता, तुम्हारी बहन के साथ जिसने भी घिनौनी हरकत की है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं ये सगळं समझू सकते, पर रौनक इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारे पास रौनक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, फिर भी तुम बार बार उस पर घटिया इल्जाम लगाते जा रही हो। आखिर क्यों? मैम मैं नहीं जानती कि इस केस का अंजाम क्या होगा, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। जितनी बदनामी आपके बेटे की है ना, उससे कई ज्यादा बदनामी मेरी बहन की होने वाली। लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं रौनक को सजा दिलाना चाहती हूँ। उसने गलती की और उसे सजा तो मिलकर रहेगी। इनफ अंकिता। मैं यहाँ कोई ये डिस्कस करने नहीं आई, और सच्ची मुझे सारी बातें डिस्कस भी नहीं करनी। मैं यहाँ सिर्फ नरेंद्र सर के लिए आई, उनकी तबीयत देखने, उनके साथ रहने के लिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, बस मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। आप देखिएगा वो जरूर ठीक हो जाएगी। आप देखना चाहती? मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कुछ नहीं देखना चाहती। तुम नरेंद्र से नहीं मिलोगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम जैसी लड़की किसी की दवा नहीं, सिर्फ बद्दुआ बन सकती है। और तुम्हें याद नहीं है नरेंद्र ने क्या कहा? वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। नरेंद्र तुमसे नफरत करता है, नफरत। अब भी यही खड़ी हो बेशर्मों की तरह। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम नरेंद्र से नहीं मिल सकती, चली जाओ। नरेंद्र सर से मिलकर हूँ। नहीं मानोगे ना? तुम जैसे लोगों को घर के बाहर निकालना मुझे आता है। गेट लॉस्ट। आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना। चल नीक, नीक। मिस्टर रेड्डी, आप हमारे न्यू सिम्फनी प्रोजेक्ट की साइट विजिट प्लान कीजिए। मैं कंस्ट्रक्शन वाइज कुछ फीचर्स ऐड करना चाहती हूँ। ओके। एक अर्जेंट कॉल है, प्लीज एक्सक्यूज मी। श्योर। हाय, बोल। परी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आई ऑफिस में काम कर रही होगी ना? हाँ, मेरी आई यहाँ नहीं है ना, तो सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अच्छा, बातें तो ऐसे करी जैसे कि अगर मैं वहाँ होती तो तू बड़ा घर में बैठ के आराम करती। सब पता है मुझे, अपनी आई से भी ज्यादा वर्कोहॉलिक है तू। आई, सब ठीक तो है? तू थोड़ी अपसेट साउंड कर रही है। हाँ बेटा, सब ठीक है। और ठीक क्यों नहीं होगा? कुछ ही दिनों में शादी है। अभी भी नाराज है मुझसे? नहीं आई, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तू नहीं तो अभी कहा कि तू अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती, तो तू ये भी जानती होगी
कि मेरे लिए तुझसे नाराज रहना इम्पॉसिबल है। तुझसे नाराज रहना मतलब अपने आप से नाराज रहना। मैं बस बहुत मिस कर रही हूँ तुझे आई। यू नो ना, यू आर माय वर्ल्ड। अच्छा सुन, तू आ रही है ना अपने आजी आजोबा के साथ इंडिया? नहीं आई, मैं नहीं आ रही हूँ। अच्छा परी, मैं रखती हूँ। हाँ, मुझे कहीं जाना है इस वक्त। आई अभी तो काफी रात हो गई है ना इंडिया में। हाँ लेकिन काम थोड़ा जरूरी है। ठीक है, बाय। बाय आई, आई लव यू। ऋषभ से शादी करके बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हूँ। वो आदमी अच्छा नहीं है। मुझसे शादी करने के पीछे उसके कुछ और ही प्लान्स हैं। अब देख रहे हैं, हम करमरकर रेसिडेंस के बाहर खड़े हैं। मुंबई शहर के जाने माने करमरकर फैमिली आज पूरी तरह विवाद के घेरे में फंसे हुए हैं। खानदान की ही बहू मिस अंकिता ने अपने ही देवर मिस्टर रौनक पर रेप केस दाखिल किया है। मिस अंकिता के अनुसार रौनक ने उनकी बहन का बलात्कार किया है। अब इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन इस इल्जाम के कारण करमरकर फैमिली का रेप्यूटेशन, उनका बिजनेस सब स्टेक पर ही लगा हुआ है। कंपनी के शेयर्स भी बुरी तरह से गिर गए हैं। अंकिता जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वाकयात की वजह से अमीर और सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड घरानों का घिनौना चेहरा सामने आया है? मिस अंकिता, आप केस दर्ज करने के बाद और रौनक की गिरफ्तारी के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? अंकिता जी, आपका अगला मूव क्या है? क्या आपके पति भी आपके साथ हैं इस लड़ाई में, या फिर वो अपने भाई के कुकर्मों पर पर्दा डाल रहे हैं? अपने आपकी बहन के न्याय के लिए अपनी ही गृहस्थी दांव पर लगाई है। अपने आपकी फैमिली की बदनामी की कोई चिंता न करते हुए ये कदम उठाया है। अंकिता जी, आपने जो इल्जाम लगाया, क्या उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? जवाब दीजिए अंकिता जी, मैडम जी, आप यहाँ से नहीं, पीछे गिर जाइए, मैं इनको संभालता हूँ। चलिए 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 अंकिता जी। अंकिता। शशांक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानसी ने बताया तुम यहाँ पर हो, जल्दी बैठो बाइक पर, हमें यहाँ से निकलना होगा। शशांक कुछ करो, वो रिपोर्टर्स अंदर है और वो मेरे घर वाले अंदर है और पता नहीं वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो जैसे भी जो भी हो, लेकिन वो मेरे घर वाले, कुछ करो प्लीज, उन्हें रोको, किसी भी तरह रोको। अंकिता, इनको रोकना मुश्किल होगा। अब तक ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये लोग नहीं छोड़ने वाले, बात की तह तक जाएंगे। बेहतर ये होगा कि तुम इनसे दूर रहो, ठीक है? तुम जल्दी बैठो बाइक पर। शशांक प्लीज कुछ करो। अंकिता प्लीज मेरी बात को मानो, चलो अब यहाँ से। इससे पहले उनको मालूम पड़ेगा कि तुम यहाँ पर हो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। जल्दी करो। आना। देखो ये ऐसी लड़की के साथ तुम ऐसी लड़की से प्यार करते हो? इस लड़की पर तुम्हें भरोसा है? वो तुम्हारे लायक नहीं है नरेन। तुम क्यों नहीं सुनते हमारी बात? वो उसके मन में जो आता है वो करती है। तुमने उसे कहा था ना कि वो रौनक के खिलाफ कंप्लेंट ना दर्ज करे, फिर भी वो पुलिस के पास गई। उसकी वजह से रौनक को जेल हुई कि नहीं हुई? तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना? अतु आना, मेरे साथ आओ तुम। मुझ पर विश्वास नहीं है ना? पर अपनी आंखों पर विश्वास है, कानों पर विश्वास है? जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जैसा कि अभी आपने देखा, अंकिता जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन कोर्ट में एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। क्या कर रही है तुम्हारी पत्नी? बार बार टीवी चैनल्स पे ये सब कुछ दिखा रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे नरेन, शर्म आ रही है। अभी तुमने उस लड़की को शशांक के साथ जाते हुए देखा ना? अपनी आंखों से देखा ना? इतने दिनों तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि शायद उसका और शशांक का कुछ। नहीं अतु, ऐसा कुछ नहीं है। हाना सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और शशांक और मानसी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। और ये नरेन, तुम बहुत भोले हो। तुम बड़ी आसानी से दूसरों पर विश्वास करते हो। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है और तुम ठीक तरह से सोच नहीं पा रहे हो। बरसों से कमाई हुई हमारे खानदान की इज्जत उस लड़की ने मिट्टी में मिला दी है नरेन। तुम समझते कैसे नहीं हो? She's so not worth you, नरेन। उसे भूल जाओ। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मैं सॉल्व कर लूंगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर लूंगा। अब देखना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सच्चाई है। आज ये सिचुएशन आहाना के वजह से क्रिएट हुई है। वो इस सबकी जड़ है। तुम समझते क्यों नहीं हो?
कुछ दिन पहले तुमने शिरीष और रुशादी को बता दिया कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। उन्होंने बिना सोचे समझे तुम्हारी उस लड़की के साथ शादी कर दी। नहीं तो सोचा समझा था, और मैं अब भी प्यार करता हूँ आहाना से। तुम उससे प्यार करते हो, पर वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। वो तुम्हें फंसा रही है। तुम बहुत सीधे साधे हो, भोले हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वो लड़की शशांक के साथ मिलकर तुम्हें, हम सबको फंसा रही है। तुम रौनक को अच्छी तरह जानते हो ना। वो तुम्हारा छोटा भाई है, उस पर करमरकर खानदान के संस्कार है। मैं मानती हूँ कि उसका रेपुटेशन लड़कियों के साथ कुछ खास अच्छा नहीं है, पर तुम्हें लगता है कि वो किसी लड़की का बलात्कार कर सकता है? कभी नहीं। नहीं ना? तुम जानते हो ना, आहाना के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। फिर भी उसने ऐसा घटिया इल्जाम लगाया है रौनक पर। उसे शर्म आनी चाहिए। आज हम सब जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन की जिम्मेदार तुम्हारी आहाना है, और अब तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम किसका साथ देने वाले हो। अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपनी पत्नी का साथ दोगे, तो याद रखना, इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़े हो जाओगे। अगर तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम हम सबका साथ दोगे, रौनक का साथ दोगे, तो तुम्हें आहाना को भूलना पड़ेगा। तुम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख पाओगे, उससे बात तक नहीं कर पाओगे तुम।